आरती जी, आरती जी, इस बहस के बीच में ये सवाल वाजिब है कि इतनी बड़ी बात अगर अमित शाह कहते हैं नेहरू की गलती थी उस वक्त गलती, लेकिन क्या बीजेपी ने कुछ किया स्थिति को सुधारने के लिए, घाटी में अमन शैन शांति लाने के लिए? क्या बीजेपी ने कुछ किया? बीजेपी ने कश्मीरी पंडितों को वापस वहां बसाने के लिए कुछ किया? पूर्णिमा जी, देखिए, मैं एक कश्मीरी पंडित, एक विस्थापित कश्मीरी पंडित होने के नाते, एक जर्नलिस्ट होने के नाते, जिसने लगातार पिछले 23 साल से कश्मीर पे काम भी किया है, कश्मीर पे बहुत लिखा भी है, और मैं चप्पे चप्पे में कश्मीर में घूमी हूँ। और मैं वो कश्मीरी हिंदू हूँ जिसने 1989-90 का जो नरसंहार हुआ वो भी अपनी आंखों से देखा, वो भी भुगता है। उसकी कश्मीरी हिंदू नरसंहार की एक सर्वाइवर हूं। और मैं आपको ये दावे के साथ कह सकती हूं कि 2019 में जो ऐतिहासिक कदम भाजपा ने लिया, जो मोदी जी की सरकार ने उठाया, 370 और 35 एक खारिज किया और भारत का झंडा लहराया, वापस से लहराया कश्मीर में, उसके बाद से लेकर अभी तक एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट, एक बहुत बड़ा बदलाव कश्मीर में आया है। मैडम, वो बदलाव क्या है यही तो जानना चाहते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता है कि वो बदलाव क्या है, जिस बदलाव के बारे में आप बात कर रही हैं। आप बताइए ना। लाल चौक पर जाइए, मैं गया हूं, लाल चौक पर जाइए, अभी 2 महीने पहले मैं होके आया हूं, मैं गया हूं, संगीनों के साल में लोग जीते हैं, उस बदलाव को हमारा महसूस संगीनों कर के पाएंगे साल जब में आप लोग लाल जीते चौक हैं, मैं पर वहीं खड़े तो होंगे, गया हूं। जब वहां पर देश का तिरंगा लहराता है ना कौशिक जी, वो भावना आप लोगों के अंदर राहुल कैसे नहीं गांधी, आती? प्रियंका गांधी, आप इसी देश के हैं ना सर, आप इंडियन किसी सिटीजन ही है ना, आप इंडियन मुझे सिटीजन ही है ना। बोलने भारत दीजिए, का आपको झंडा तो मैंने देखकर डिस्टर्ब आपको नहीं लगता है कि 2 संविधान 2 ध्वज एक देश में होने चाहिए? आप इस बात से अग्री करते हैं क्या? सर, इमोशनल नहीं बात कर रही हूँ मैं देश की भावना की बात कर रही हूँ, देश की भावना। आप उसको इमोशनल और सेंटिमेंट बोलकर किनारा नहीं कर सकते। 370 हटाने के बाद में कितने कश्मीरी पंडित वहां से जो विस्थापित हुए थे वापस गए? आप आंकड़ा बताइए, ये पत्रकार महोदया बैठी हुई है, उनसे पूछिए, आप वो नहीं बता रही हैं, वो नहीं बता रही हैं। आप मर्द है, वो मानते हैं हम कि आपकी आवाज ऊंची है, इसलिए आप औरतों को बोलने ही नहीं देंगे। आप सुन तो लीजिए, सुनने की क्षमता रखिए। मैं कह रही हूँ, आ रही हूँ ऋतु जी, आ रही हूँ आपके पास। बोलिए। जिसको इस बात पे संदेह है कि कोई बदलाव नहीं आया है, वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से पूछ लीजिए कि क्या बदलाव आया है कि नहीं, क्योंकि वो तो वेकेशन पे गए थे क्या आया है ये तो बता दीजिए। उन्होंने भारत के झंडे लहराया, कितने लोग यहाँ से जाके वहाँ बसने का प्रयास कर रहे हैं ये तो बता दीजिए। कितने लोगों ने जमीनें खरीद ली, बेटी रोटी का संबंध बना लिया वहाँ पे, ये तो बताइए ना। झंडे भी फहराए जा रहे हैं, तो आप राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से पूछिए कि उन्होंने इतनी जुर्रत कर ली कि वो ऐसे कश्मीर में जाके जम्मू कश्मीर में जाके नहीं, आरती जी तो राजनीति नहीं कर रही होंगी ना सर, कम से कम आरती जी के लिए तो मत बोलिए कि वो राजनीति कर रही होंगी। वो तो उन्होंने तो भुगता हुआ है, वो तो वही बता रही है कि जिस चीज को उन्होंने आंखों से जिया है वो तो वही बता रही है। मैं आती हूँ आरती जी 2 मिनट का मुझे समय दीजिएगा, ऋतु जी के पास मुझे जाना होगा। ऋतु जी, आई कोट, और इसको ध्यान से सुनिएगा। Based on my experience with the UN, I have reached the conclusion that one cannot hope for any satisfying decision there. I felt it was a good decision, but it was not carried out properly. We could have come out with something better. I feel it was a mistake that we committed. फिर से रीड करती हूं ये अंतिम लाइन आपके लिए। I feel it was a mistake that I committed. ये मैं उस लेटर का जिक्र कर रही हूं जो लिखा गया, जिसको लिखने वाला कोई और नहीं बल्कि नेहरू जी थे। अब ये बताइए कि इसमें क्या आपको समझ में नहीं आता? मुझे ये बताइए कि 35 के तहत यूएन में जाकर यह मुद्दा क्यों उठाया गया? आर्टिकल 51 के तहत यह मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया? आर्टिकल 51 के तहत इस मामले का स्वरूप दूसरा होता, आर्टिकल 35 के तहत यह मामला पूरी तरीके से बदल गया। क्या कांग्रेस इसको लेकर कभी सोच विचार में आती है? अरे पूर्णिमा जी, आप जब भाजपा की दलाली करना बंद करेंगी तभी तो समझ पाएंगी फैक्ट्स। आप पहले दलाली तो बंद कीजिए। आप लिखिए कि ये नेहरू जी का लिखा हुआ लेटर है, शुक्र मानिए। नहीं तो अगर ये अमित शाह या मोदी जी का होता तो पता नहीं कितना झूठ लिखा होता है इसमें। उन्होंने बिल्कुल सच लिखा
कि हमारी गलती थी, यूएन से हमने ये उम्मीद की कि इस चीज पर हमारा जो है इससे हम बेटर कर सकते थे। और यूएन में नेहरू जी क्यों गए? क्योंकि पाकिस्तान चला जाता अगर हम नहीं जाते तो, और वो मुद्दा इतना सेंसिटिव था उस समय। केवल जब 3 देशों की लड़ाई होती है तो कोई भी देश जो है यूएन के पास जाता है। आपको ये बात समझनी होगी, वहां पर यूएन से समझौते होते हैं और वहां पर नेहरू जी गए। सीज फायर का फैसला शांति कायम करने के लिए लिया गया मेरा फैसला था, लेकिन इसका मतलब यह निकाला गया कि जिसकी सेना जहां है उस क्षेत्र पर उसी का हक है, डिकोड करते हुए। और ऋतु जी, मैं बीजेपी का एजेंडा चला रही हूं, मैं बीजेपी की दलाली कर रही हूं। अब कांग्रेस पार्टी इससे ऊपर उठ जाए, क्योंकि आपके पास जमीन बची नहीं है, इसलिए पत्रकारों को गालियां देना बंद करिए। सुनिए ऋतु जी, आप लोगों की ये बात सुन के ना अब इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप लोग सर्टिफिकेट लेकर बैठे रहते हैं और अपने आप को हर बात पर आप लोग ग्रीन टिक देते हैं। आई डोंट केयर, और मुझे सर्टिफिकेट मत दीजिए। जो सवाल पूछ रही हूं उस सवाल का जवाब दीजिए, सिर्फ और सिर्फ। थैंक यू। मैं आपसे पूछ लेती हूँ एक सवाल, आप बताइए कि आरएसएस। मैडम, मैं एंकर हूं, आप गेस्ट है। सवाल मैं पूछूंगी, जवाब आप देंगी। क्लियर, वन लाइन में क्लियर। मैं सवाल पूछूंगी, जवाब आप देंगी, और वो भी आप देना चाहती हैं तो, और नहीं देना चाहती तो वो भी आप बताइएगा। अच्छा ठीक है, आप सवाल नहीं लेना चाहती है तो जवाब तो ले लीजिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय मंत्रिमंडल में थे, 370 पर उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। सरदार पटेल जम्मू कश्मीर के प्रति उदासीन थे, वो नहीं चाहते थे कि जम्मू कश्मीर को लाया जाए, और कोई भी नेहरू जी के अलावा नहीं चाहता। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं, मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि राजा ने एक फैसला लिया, लेकिन सेनापति कहते हैं राजा जी ये फैसला मत लीजिए, और राजा जी कहते बढ़िया सेनापति, तुमने अच्छी बात बताई मुझे, अब मैं तुम्हारे हिसाब से फैसले लूंगा। यही कहना चाहती हैं आप? पूर्णिमा जी, मैं एक बहन ऋतु जी से ये भी पूछ लूं, आप तो कहती हैं कि हम लोगों ने आजादी दिलाई, आपके हिसाब से तो वीर सावरकर जी ने तो कभी आजादी दिलाई नहीं, चंद्रशेखर आजाद ने भी कभी आजादी दिलाई नहीं। आप तो सवालों पे जब सवाल पूछते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके लिए तो सिर्फ राहुल गांधी, सोनिया गांधी है नहीं, इंदिरा गांधी, इन्होंने ही जान पर खेल कर आजादी दिलाई है, क्योंकि आपके मायनों में तो गांधी परिवार सिर्फ आजादी दिलाता है और लोगों ने तो कुछ किया नहीं। और जबकि आप में से किसी ने भी ऑन द ग्राउंड आजादी नहीं दिलाई। दूसरी बात, आप कहते हैं महात्मा गांधी की बात, महात्मा गांधी नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे। आपके जो कांड है कश्मीर से लेकर आज तक, ये जो कांड है वो नॉन वायलेंस के नहीं है, आपके कांड वायलेंस से रिलेटेड है। आज तक जो आप लोगों ने किया उसका भुगतान कश्मीरी पंडित भुगत रहे हैं। 55,000 पंडितों को आपने रिप्लेस किया। मोदी जी के राज में 3,000 के ऊपर लोगों को, कश्मीरी पंडितों को वहां पर जॉब मिली, वहां पर वापस आए। उसके बावजूद आपके राहुल गांधी बाइक चलाते हुए पहुंच गए वहां पर, और क्या कहा था मोदी जी ने? मोदी ने कहा था मैं रहूंगा लाल बाग में, वहां पर अपना झंडा फहराऊंगा, जिसको जो करना है आकर देख लीजिए। और मोदी जी ने वहां पर झंडा फहराया। आपके राहुल गांधी पहले तो गए नहीं, आज कश्मीर के अंदर प्रियंका जी के साथ जाकर वो स्नो बॉल खेल रहे हैं, और उन्हीं रास्ते से निकल कर गए जिस जगह पर एक टेररिस्ट अटैक हो रहा था। मैं तो बोल रही हूँ, ठीक है अनुजा, ऋतु जी को जवाब देने दीजिए। अनुजा, ऋतु जी को जवाब देने दीजिए। क्यों नहीं डंडा उठा के चले जाते पाकिस्तान पे, धावा बोल दीजिए। आरएसएस वाले जाके सारे पाकिस्तान पे धावा बोल दीजिए। जल्द यूएन से हम पिटीशन भी वापस ले लेंगे, बिकॉज़ इट इज इलीगल। सुब्रमण्यम स्वामी ने ये बात बोली। अच्छा अनुजा, एक सेकंड मुझे दीजिएगा, एक सेकंड मुझे दीजिएगा, उसके बाद आरती जी आपके पास में आती हूँ।